वीडियो की शुरुआत ऐसे सवाल से होती है जो सीधे इंसान की अंतरात्मा को झकझोर देता है। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता की दुआएं युद्ध के मैदानों में गिरे खून के दाग धो सकती हैं? जब मिसाइलें आसमान को चीरती हैं, जब समुद्र के पानी में युद्धपोतों की छाया तैरती है और जब तेल के रास्तों पर महाशक्तियों की नजरें टिक जाती हैं, तब दुनिया को समझ में आता है कि आधुनिक युद्ध केवल बंदूक और बम का खेल नहीं है, बल्कि यह शक्ति, अर्थव्यवस्था, राजनीति और भय का जटिल जाल है। आज अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। दशकों से चली आ रही दुश्मनी, आर्थिक प्रतिबंधों की दीवारें, परमाणु कार्यक्रम को लेकर उठते सवाल और मध्य पूर्व की भू राजनीति ने इस टकराव को ऐसा रूप दे दिया है जिसमें हर कदम पूरी दुनिया की सांसें रोक देता है। जब किसी महाशक्ति की रणनीति आर्थिक नाकेबंदी, तेल व्यापार पर नियंत्रण और कूटनीतिक दबाव के जरिए किसी राष्ट्र को झुकाने की होती है, तो उसका असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक बाजारों से लेकर आम आदमी की रसोई तक पहुंचता है। यही वजह है कि जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें उछलती हैं, शेयर बाजार कांपते हैं और दुनिया को अचानक ये एहसास होता है कि भूगोल की कुछ संकरी जलधाराएं पूरी मानव सभ्यता की आर्थिक धड़कन को नियंत्रित करती हैं। इसी पृष्ठभूमि में ईरान का नाम सामने आता है। एक ऐसा देश जिसने दशकों तक प्रतिबंधों और दबावों के बीच भी अपनी रणनीतिक क्षमता को बनाए रखा है। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति का उद्देश्य यही रहा कि आर्थिक दबाव इतना बढ़ा दिया जाए कि जनता खुद अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन इतिहास बताता है कि हर समाज एक जैसा नहीं होता। कुछ राष्ट्र दबाव से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर संकट के साथ और कठोर हो जाते हैं। यही कारण है कि मध्य पूर्व की राजनीति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यहां युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि पहचान, इतिहास और आत्मसम्मान से भी लड़ा जाता है। जब भी खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो दुनिया की निगाहें उस संकरे समुद्री रास्ते पर टिक जाती हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर वहां हलचल होती है तो उसका असर टैंकरों से लेकर पेट्रोल पंप तक दिखाई देता है। यही वजह है कि इस इलाके में होने वाली हर छोटी घटना को भी वैश्विक शक्ति संतुलन के नजरिए से देखा जाता है। आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इसमें केवल मैदान में लड़ने वाली सेनाएं ही नहीं, बल्कि मीडिया, तकनीक, अर्थव्यवस्था और प्रचार भी शामिल होते हैं। मिसाइलें जितनी तेजी से उड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से सूचनाएं और दावे फैलते हैं, और कई बार असली घटना और प्रचार के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि दुनिया यह तय ही नहीं कर पाती कि सच क्या है और कहानी क्या है। यही कारण है कि हर युद्ध के साथ एक और युद्ध चलता है, नैरेटिव का युद्ध, जहां हर पक्ष खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगा रहता है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा सवाल हमेशा वही रहता है जो इंसानियत से जुड़ा है। क्या महाशक्तियों की रणनीतियों के बीच आम इंसानों की जिंदगी केवल एक आंकड़ा बनकर रह जाती है? इतिहास बार बार बताता है कि युद्ध का असली बोझ सैनिकों से ज्यादा आम नागरिकों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था हिलती है तो उसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जब प्रतिबंध लगते हैं तो उनकी मार सबसे पहले आम लोगों पर पड़ती है, और जब संघर्ष लंबा चलता है तो पूरी पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाती हैं। आज भी जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की चर्चा होती है तो विशेषज्ञ केवल सैन्य ताकत की बात नहीं करते, बल्कि यह भी देखते हैं कि इसका असर वैश्विक व्यापार, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या होगा। दुनिया की महाशक्तियों के बीच यह शक्ति संतुलन ही तय करता है कि आने वाले समय में कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा और किसकी रणनीति भारी पड़ेगी। लेकिन इतिहास का एक और कठोर सच यह भी है कि युद्ध चाहे कितनी भी तकनीक से लड़ा जाए, चाहे मिसाइलें कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा इंसानी यादों और घावों में दर्ज होता है। यही वजह है कि जब किसी राजधानी में प्रार्थनाएं होती हैं या नेता शांति की बात करते हैं, तो दुनिया का एक हिस्सा यह सवाल जरूर पूछता है कि क्या यह सच में शांति की तलाश है या केवल उस तूफान को थामने की कोशिश जो खुद इंसान ने पैदा किया है। क्योंकि युद्ध की आग जब भड़कती है तो वह केवल सीमाओं को नहीं जलाती, वह पूरी मानवता के भविष्य को झुलसा देती है। और तब दुनिया को समझ आता है कि असली ताकत हथियारों की नहीं, बल्कि उस समझ